जिन बहुत ही ज्यादा शौक जमीन पर गिर गया था। वो कहता है कि आखिर तुम नामगोन क्लैन की इस टेक्निक को किस तरीके से जानती हो। आखिर आखिर तुमने ये कैसे किया। और सियोल बस घूरते हुए उसकी तरफ ही देखने में लगी हुई थी और वो सोचती है कि ये जानना चाहता है कि कैसे। ये देखने के बाद कि एक छोटी सी सर्वेंट इसके क्लैन की मार्शल आर्ट को इस्तेमाल कर पा रही है और अभी जो उसकी क्यूरियोसिटी है एज अ मार्शल आर्टिस्ट, सच में वो इसके बेकार इरादों से काफी ज्यादा बड़ी है। जिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये नामगोन क्लैन की सूट्समैनशिप कहाँ से सीखी। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कहाँ से सीखी, प्लीज मुझे सिखाओ कि आखिर इसे कैसे करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये जानना जरूरी है जिससे मैं अपनी स्टेज को यहाँ पर और ज्यादा ऊपर ले जा सकूँ। सियोल सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना डेस्परेट होगा, इसलिए वो कहती है कि प्लीज नामगोन क्लैन के हेड यहाँ पर हार मान लो। और वैसे भी मैं गू क्लैन की बस एक छोटी सी सर्वेंट हूँ और ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर किसी और को देखने के बाद मैंने चलना चालू किया था, इसलिए मैं भी खुद एग्जैक्टली ये समझा नहीं सकती कि आखिर मैंने ये कैसे किया। ये सुनने के बाद जिन और ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या किसी को देखा था, किसी और को। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि इस तरह की कोई चीज कर सकता हो। ये सुनने के बाद सियोल मुस्कुराना चालू करती है और वो कहती है क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करोगे कि ये चीज मेरे यंग मास्टर से जुड़ी हुई है। जैसे जिन ये सुनता है तो शौक सा रह गया था। वो कहता है कि बकवास, आखिर चियोलन का लड़का इस चीज के अंदर इन्वॉल्व कैसे हो सकता है। सियोल जाते हुए कहती है मैंने उनके बारे में सुना है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जहाँ पर वो नामगोन क्लैन की लॉस्ट सूट को विटनेस कर चुके हैं और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो या फिर नहीं। पर मैं उम्मीद करूंगी कि आज जो भी यहाँ पर सब हुआ है तुम किसी और को इसके बारे में नहीं बताओगे। और इसके अलावा अगर तुम सच में मेरे यंग मास्टर से ये सब सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने इस गुस्से को यहाँ पर खत्म करना होगा। और ये कहकर वो जल्दी से उड़कर वहाँ से निकल जाती है। ये देखने के बाद जिन बहुत ज्यादा शौक और वो सोचता है कि चुयन क्या वो लड़का, आगे सच में ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। और दूसरी तरफ सियोल अपने ही अंदर आपस में बातें करने में लगी हुई थी जहाँ पर वो कहती है कि प्लीज मैं थोड़ी देर में तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस कर दूंगी। वो कहती है कि इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ी देर में चले जाना। पर तब क्या होगा अगर वो फिर से यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो सियोल कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इससे भी ज्यादा बड़ी जरूरी चीज ये है कि आखिर में मुझे भी उसे इसके अंदर घसीटना पड़ा, इसलिए वो अपने ही मन में चुयन से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। दूसरी तरफ चुयन जब अगले सुबह उठता है तो वो कहता है कि हे मेरा हाथ अचानक ही पूछते से नम क्यों हो गया। और जैसे ही वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर बीए उसे चिपक कर लेटी हुई थी, जिसको देखकर वो कंफ्यूज था। और अगले ही पल वो कंफ्यूजन के साथ उठते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। पर वहीं पर उसका ध्यान खिड़की पर रखे हुए एक नोट के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो कहता है कि हे आखिर ये क्या है। और जब वो उसको देखता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैंने नामगोन क्लैन को एक काफी अच्छा सबक सिखा दिया है, तो तुम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये देखकर वो कंफ्यूज था कि आखिर इस सबका मतलब क्या है और आखिर यहाँ पर ये कौन छोड़कर चला गया। और तभी जिनकी आवाज आती है कि हे क्या तुम अंदर हो। जैसे वो ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा सक पकाते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये तो नामगोन क्लैन के हेड की आवाज है, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि बस एक मिनट के लिए रुको, मैं बाहर आता हूँ। इसके बाद वो हिचकिचाते हुए धीरे धीरे कर बाहर आता है और कहता है क्या कहते सुबह सुबह आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिन कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ पूछना चाहता था, इसी वजह से यहाँ पर आया। पर अगले ही पल बीए वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे कहती है कि हे कौन है। वो अभी भी नींद में थी और ये देखकर हमारा एमसी पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि जो उसके फादर थे वो काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर घूरना चालू कर देते हैं और उसके अंदर से बिजलियां बाहर निकलना चालू हो जाती है। चुयन पूरी तरह से पसीना होते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे उठने का समय बहुत ज्यादा बेकार है। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो घूर कर चुयन की तरफ देखता है, पर अगले ही पल वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि इससे भी एक काफी जरूरी चीज है जिसके बारे में मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। चुयन ये देखकर हैरान वो कहता है क्या क्या तुम इससे बात करना चाहते हो। और थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो चुयन कंफ्यूज था कि आखिर वो मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लेकर क्यों आया है और क्या इसके पास कोई वजह है जिस वजह से ये अपनी तलवार भी अपने साथ रखे है। और जैसे ही जिन अपनी तलवार बाहर निकालने लगता है तो चुयन ये देखकर डर सा जाता है और घबरा कर अपने माना को रिलीज करते हुए कहता है कि मेरा शक पूते से सही था। पर जैसे जिन अपनी तलवार बाहर निकालता है तो वो यहाँ पर अपनी सोच में शिप दिखाना चालू कर देता है, अपनी नामगोन क्लैन की टेक्निक्स दिखाना चालू कर देता है। जिसके बाद वो चुयन से कहता है तो बताओ आखिर ये कैसा था। चुयन ये देखकर कंफ्यूज कहता है क्या, और वो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर मेरी तलवार के अंदर क्या कमी है। चुयन ये देखकर कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है और आखिर अचानक ये इतना ज्यादा पोलाइटली मुझसे बात क्यों कर रहा है। चुयन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर असल में तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। ये सुनने के बाद जिनको गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि हे मुझे झूठ बोलना बंद करो, मैंने सुना है कि तुम्हें पता है कि नामगोन क्लैन की जो तलवार है उसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सुनकर चुयन कंफ्यूज और हैरानी के साथ चेहरा बनाते हुए कहता है कि आखिर सबका मतलब क्या है और क्या इसका रिलेशन उस नोट से कुछ है। और जिन उसके सामने भीख मांगते हुए कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे वो तलवार दिखाओ क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं उसके लिए तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर चुयन उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। आखिर अचानक तुम्हें ये क्या हो गया और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर एक
एक रात के अंदर ही ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये तो पूते से बदल गया। और शिन ये देखकर कहता है कि सच में ये कितना ज्यादा बेचारा सा आदमी है। ये देखकर चुयन कहता है कि हे ओल्ड मैन। और चुयन शिन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि अगर ये क्लैन हेड है तो देखा जाए तो जो उसके स्किल्स हैं वो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं अभी के नामगोन क्लैन के हिसाब से। पर जो स्वॉर्ड्समैनशिप इसने अभी अभी यहाँ पर दिखाई है और वो सभी नामगोन क्लैन की स्वॉर्ड्समैनशिप और वो मार्शल आर्टिस्ट जो कि मैंने तुम्हारी मेमोरीज के अंदर देखे थे वो इससे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेंड थे और वो इससे काफी ज्यादा अलग भी थे उस नामगोन क्लैन से जो कि मैं अभी अभी यहाँ पर देख रहा हूँ। और ये चीज साफ है कि ये सही तरीके से नामगोन क्लैन की स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये बस ज्यादातर अपने फ्लैश होने पर ही ध्यान दे रहा है। और जो तुम्हारी फियांसे है वो अपनी जिंदगी में आगे चलकर सही तरीके से जो सही पाथ है उसे फिगर आउट कर लेगी। पर अभी के लिए मैं बस यही कह सकता हूँ कि जो करंट नामगोन क्लैन की स्वॉर्ड है वो अपना रास्ता पूरी तरह से भटक चुकी है। और वो कमीना मोयोंग वो हमेशा कहता था कि वो अपनी तलवार अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास डाउन करेगा पर देखकर लगता है कि वो ये चीज पूरी तरह से भूल गया। चुयन मोयोन का नाम सुनने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज वो कहता है कि ये उसी मोयोन के बारे में बात कर रहा है वो जो कि हीरोज में से एक था जिसने टेरर ऑफ द ब्लड डीमन से इस दुनिया की रक्षा करी थी द हेवनली लाइटनिंग सोर्ड नामगोन मोयोंग। पर साथ ही वो आगे कहता है कि पर आखिर अभी मैं यहाँ पर क्या करूँ मुझे तो बस बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ही पता है कि आखिर एक तलवार को किस तरीके से चलाया जाता है। और शिन कहता है कि जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें तलवार चलाना बिल्कुल भी नहीं पता तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है सच में पर ये चीज थोड़ी सी काम जरूर करेगी। और क्योंकि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ इसलिए इसको अपनी मार्शल आर्ट के लिए इतना ज्यादा परेशान होता हुआ देखकर मुझे उसके लिए काफी सॉरी सा फील हो रहा है इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। और ये कहकर वो चुयन का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो कहता है कि हे आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पर अगले ही पल चुयन शिन की तलवार यहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है क्या नामगोन क्लैन की तलवार असल में ये बिल्कुल किसी वेव की तरह होती है जैसे कि यहाँ पर लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इसका पूरा फोकस लाइटनिंग की तरह ही मूव्स को इस्तेमाल करने के लिए होता है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि तुम इस चीज को इंश्योर करना होगा कि ये यहाँ पर जो अपनी वेव जैसा फ्लो है उसे मेंटेन कर रखे जो कि कभी भी नहीं रुकना चाहिए। और यहाँ पर चुयन के अंदर से शिन था जो कि जिन को ये सब बता रहा था। और ये कहकर चुयन उस तलवार को बाहर निकालता है और शिन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद वो आगे की तरफ जंप करते हुए उस तलवार को घुमाते हुए यहाँ पर हवा में एक वेव बनाता है। और जिस तरीके से वो नामगोन क्लैन की तलवार को इस्तेमाल कर रहा था वो यहाँ पर काफी ज्यादा औसम था और वो बस उसको यहाँ पर एक ही मूव कर दिखाता है। जिन ये देखकर कहता है क्या किसी वेव की तरह बिल्कुल किसी वेव की तरह। और तभी उसे समझ में आ जाता है कि आखिर चुयन यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है रुक जाओ शायद उसका मतलब ये है। इसलिए वो जल्दी से चुयन के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सच में ये चीज मेरी बहुत ज्यादा मदद करेगी। ये देखकर चुयन भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि ठीक है ये सुनकर काफी अच्छा लगा। और जिन जल्दी से अपनी तलवार को लेते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से उस चीज को पूरे से इनग्रेव कर लेना चाहिए जो कि अभी अभी मैंने अपनी बॉडी के अंदर देखा है। और ये कहकर वो जंप करते हुए जल्दी से एक्साइटेड वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर चुयन कहता है कि जिस तरीके से वो सच में यहाँ से गया है इसको देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। और शिन को भी ये देखकर अच्छा लगता है। वो कहता है कि ये काफी अच्छा है। ये देखकर अच्छा लगा कि उसने इससे कुछ सीख लिया। पर चुयन शिन से पूछता है कि पर आखिर तुम्हें नामगोन स्वॉर्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो वो कहता है कि मैंने तो बस वहीं पे वो मिम किया जो कि मैंने पहले देखा था। पर इसके अलावा आखिर वो कौन है जिसने उसे ये बताया कि तुम इस तलवार के बारे में जानते हो। वो भी ये सुनकर कहता है कि मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। पर चलो अभी के लिए ये अच्छा है कि नामगोन क्लैन का हेड अब मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि शायद ये चीज काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर गई। पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि इस समय पर मुझे कहीं पर जाना था। पर जैसे ही उसे याद आता है तो अगले ही पल वो अपने फादर के साथ अंडरग्राउंड केव के अंदर खड़ा हुआ था। उसके फादर कहते हैं कि तुम काफी लेट हो चुके हो। चुयन कहता है कि हाँ असल में कुछ काम आ गया था जिसको निपटाना जरूरी था, प्लीज लेट होने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वो कहते हैं कि ठीक है। और क्या तुमने शेफ स्टीवर्ट की जो एक्सप्लेनेशन थी उसे सुन लिया है? तो चलो अब इस चीज को आगे डिस्कस करते हैं। और ये कहकर वो धीरे धीरे कर नीचे की तरफ चलना चालू कर देते हैं। और चुयन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा पसीना पसीना हो रहा था। जहाँ पर उसके फादर धीरे धीरे कर उसे और भी ज्यादा गहराई के अंदर लेते चले जा रहे थे। जहाँ पर उसके फादर उसे कहते हैं तो चलो अब तुम अंडरग्राउंड आ चुके हो जैसा कि तुमने कहा था। और चुयन ये देखकर पसीना पसीना हो गया था क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी जेल्स बनी हुई थी जैसे कि वो कोई कैद खाना हो। और वो आगे कहते हैं तो बताओ आखिर मैं कहाँ से शुरू करूँ। जिसके बाद वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आना चालू हो जाती है। हमें अजीब अजीब से लोग दिखाए जाते हैं जिनके अंदर से अजीब तरीके की टेरिफाइंग एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी। आवाज आती है कि आखिर वो कौन है, आखिर वो कौन है, कौन है, कौन है। लगता है कि यहाँ पर कोई छोटा सा और आया है। आखिर वो कौन है, जरा मुझे देखने दो, हटो यहाँ से, मैं सभी को यहाँ पर मार दूंगा, जल्दी से हट जाओ। शिन ये देखकर घबराया हुआ सा कहता है कि बच्चे आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और चुयन अपने फादर से पूछता है कि आपने कहा था कि गुगलन के एग्जिस्ट होने का यही एक वजह है। पैट्रियार्च का जो कर्मा था उसकी वजह से हम लोगों को इस चीज को इनहेरिट करना पड़ रहा है और एवेंचुअली मुझे भी इसे इनहेरिट करना होगा। तो प्लीज मुझे बताइए
बताइए कि आखिर आपका मतलब क्या था। चुयन के फादर थोड़ी देर तक तो पूरी तरह से चुप रहते हैं, जिसके बाद वो चलते हुए आगे बताना चालू करते हैं कि ये सभी दूसरी दुनिया के पार से यहाँ पर आए हैं। चुयन ये सुनकर कंफ्यूजन के साथ कहता है क्या क्या दूसरी दुनिया? तो वो बताता है कि हाँ, द डीमन रेल्म, एक ऐसा दरवाजा जो कि डीमन रेल्म के अंदर जाकर खुलता है, पर वो बंद हो चुका है, जिस वजह से ये अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसी वजह से यहाँ पर इन्हें अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर लॉक कर रखा गया है और यही गुगलिन की ड्यूटी और कर्मा है। और क्या तुम्हें पता है कि आखिर क्या वजह है कि हमें अपने ऊपर इस कर्मा को लेकर चलना होगा? क्योंकि वो पहला दरवाजा जो कि खोला गया था वो गुगलिन के फाउंडिंग पेट्रियार्च ने खोला था, और उसके इस एक्शन की वजह से ही जो जोंगियान है वो एक पूरी तरह से क्योस के अंदर चला गया था, और उसके अंदर से एक खतरनाक और भयानक से डीमन निकले थे, जिसने पूरी कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना चालू कर दिया था। और वो आगे कहता है कि गुगलिन को अभी भी इसके लिए सजा दी जाती है। ये जानने के बाद शिन बहुत ज्यादा हैरान कहता है, मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, क्या वो गुगलिन था जिसकी वजह से जोंगियान के अंदर मॉन्स्टर्स अपीयर होना चालू हो गए थे? और ये सुनने के बाद भी आखिर तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो? चुयन उसे कहता है क्योंकि मैं अपने पास लाइफ के अंदर पहले ही इस सब के बारे में सुन चुका हूँ। जैसे शिन ये सुनता है तो वो कहता है क्या? तो वो पूछता है कि तुमने मेरी मेमोरीज के अंदर ये सब देखा नहीं था? तो वो कहता है कि मैं तुमसे कहा नहीं था कि ऐसे कई सारे हिडन पार्ट्स हैं जो कि तुम्हारे मेमोरीज के अंदर दिख नहीं रहे हैं? तो आखिर फिर क्या वजह थी जिस वजह से तुम यहाँ पर आए हो? चुयन थोड़ी देर तक कंफ्यूज था, जिसके बाद वो अपने फादर को आवाज देते हुए उससे कहता है कि अभी अभी आपने ये कहा कि इसकी वजह से अभी भी हम लोगों को सजा दी जा रही है, इसका मतलब ऐसा भी कोई है जो कि हम लोगों को सजा दे रहा है, तो आखिर वो कौन है? पेट्रिया ये सुनकर कंफ्यूजन के साथ चुयन की तरफ देखना चालू करते हैं, और चुयन अपने मन में कहता है कि मेरे पास लाइफ के अंदर हायर बनने के बाद मैं सारी चीजें जान चुका था, पर केवल एक ही चीज थी जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन है जो कि गुगलिन को अभी भी सजा दे रहा था। और अगर मैं अभी इसके बारे में पता लगा लेता हूँ, पर तभी वो उसे कहते हैं कि चुयन, जैसे वो कंफ्यूजन के साथ उनकी तरफ देखता है तो वो बताते हैं कि अभी मैं इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर नहीं दे सकता, पर एक बार जैसे ही तुम यहाँ पर हायर बन जाओगे तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। चुयन सुनकर दंग था, वो कहता है कि ठीक है। वो सभी शेडोज चुयन के ऊपर हंसना चालू कर देती है, देखो उसे यहाँ पर टर्न डाउन कर दिया, सच में ये कितना ज्यादा बेचारा है। चुयन कहता है कि मुझे लगा ही था, और साथ ही वो कहता है कि नहीं, चलो कम से कम उन्हें चीज को डिनाई तो नहीं किया कि यहाँ पर ऐसा कोई है जो कि हम लोगों को सजा नहीं देता, अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है। जिसके बाद चुयन के फादर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें काफी लंबा समय हो गया है, तो चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर चुयन उससे कहता है कि एक और बात है जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय तक अकेले यहाँ पर घूम सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर शिन की हमें आवाज आती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा अच्छी है, तुम काफी देर से यहाँ पर हो, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर चुयन धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए कहता है कि नहीं, बस थोड़ा सा और है जो कि मुझे चलना होगा, क्योंकि मेरे पास लाइफ की जो मेमोरी है उसके अंदर जो फर्स्ट एल्डर था उसने यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक स्कैम बनाया था, इसलिए अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे लिए यही अच्छा होगा कि अभी मैं इसको यहाँ पर चेक कर लूँ। और ये कहकर वो एक सेल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, यहाँ पर पूरे में अंधेरा था। जिसके बाद चुयन वहाँ पर किसी का नाम लेता है। शिन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, और वो कहता है कि आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा, और हमें वहाँ पर किसी का हाथ दिखाया जाता है, और सेल के अंदर से आवाज आती है कि वाह देखो तो यंग मास्टर, और हमें वहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। और वहाँ पर वो आगे कहता है, पर आखिर तुमने अभी अभी मेरा नाम लिया, और ये बिल्कुल देखने में चुयन की तरह लग रहा था। यहाँ पर वो हंसते हुए पागलों की तरह कहता है, और आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? शिन ये देखकर हैरान था, और वो आगे कहता है, देखकर लगता नहीं है कि तुम बिल्कुल भी शौक हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो चलो आखिर ये कैसा रहेगा? और ये कहकर अचानक ही वो चुयन के फादर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो चुयन की तरफ देखकर कहता है, क्या इसे भी तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा? पर चुयन उसको देखकर सोचता है कि यहाँ पर तो इसके छूटने के कोई भी निशान नहीं है। जिसके बाद वो पूरे से बोर होकर वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम कभी नहीं, सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो, तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही क्यों हो? चुयन कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था, अब मेरा काम हो गया है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है कि बिल्कुल मैं सही तरीके से नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर नीचे कैद हूँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? तो चुयन कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर साथ ही वो आगे बढ़ते हुए काफी गुस्से में उसकी तरफ देख कर कहता है, पर अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो कि तुम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो तो तुरंत ही उसे यहाँ पर छोड़ दो, वरना अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुरंत ही तुम्हें राख के अंदर बदल दूंगा। और ये वार्निंग देकर चुयन वहाँ से चला जाता है। वो आदमी फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, वो तो सच में काफी ज्यादा जल्दी इस चीज को पहचान गया। इसी वजह से समझ में आ रहा है कि फर्स्ट एल्डर ने मुझसे क्यों कहा था कि उसको सच में ये काफी ज्यादा बुरा लगता है, और ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने कुछ समय पहले एक लेटर कहीं पर भेजा था। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शिन तक भी बहुत ज्यादा हैरान था, और वो कहता है कि अपनी नजरों से देखने के बाद भी मुझे इन
चीजों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। ये सोच कर कि गूक्लैंड के अंडरग्राउंड के अंदर एक इस तरीके का सीक्रेट भी हो सकता है। चुयन कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे समय तक वहाँ पर रहूंगा, मैं पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। पर तभी चिल्लाने की आवाज आती है, यंग मास्टर, और हमें वहाँ पर सियोल को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर भागते हुए आ रही थी और कहती है कि आखिर आप इतने लंबे समय से कहाँ पर थे, मैं आपको पूरे में ढूंढ रही थी। पर वहीं पर वो चुयन के पास आते हुए कहती है, पर ऐसा लगता नहीं जैसे कि आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है। चुयन ये देखकर कंफ्यूज और वो बड़ी करीब से उसके पास आकर क्यूट चेहरा बनाते हुए कहती है, क्या आपके साथ कुछ हुआ है, क्या किसी ने आपको बुली किया। ये देखकर चुयन भी टमाटर की तरह लाल होते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। और वो बताती है कि यंग लेडी और प्रिटी लेडी दोनों ही यहाँ पर आपके साथ खाना खाने के लिए आए हुए हैं। ये सुनकर चुयन कंफ्यूज था, क्या प्रिटी, आखिर ये क्या है। वो सोचता है कि यंग लेडी, मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरी बहन से कह रही होगी, पर आखिर ये प्रिटी लेडी कौन है। इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर सोट क्वीन के बारे में बात कर रही हो, पर तुम उन्हें इस तरीके से एड्रेस नहीं कर सकती, वो भी उनके चेहरे के सामने। पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्होंने कहा था कि ये सुनने में सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जब भी मैं उनके सामने जाऊँ तो मैं उन्हें यही बोलूँ। चुयन कहता है कि चलो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उन्हें चीज से बुरा नहीं लगा इसका मतलब तो यही है मैं आज भी सही तरीके से एक बार भी खाना नहीं खा पाऊंगा। जिसके बाद वो बीए के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो टैंक क्लेन की लेडी के साथ पहले बातें करते हुए दिखी थी। जिसके बाद वो पॉइंट करती है कि देखो वो रही, और हमें सामने बीए और सोयोल को दिखाते हैं जो कि उसको देखकर कंफ्यूज थी। वो कहती है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। चुयन कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, ये मेरा रूम है। जैसे सोयोल सुनती है तो वो कहती है हाँ हाँ हाँ, और वो सोचता है कि पर आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसलिए वो बीए से कहता है कि हे, अगर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो मुंह फेरते हुए कहती है कि कुछ नहीं, और इस तरीके से पॉइंट करती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो आगे कहता है, तो चलो ये अच्छा है कि हम लोग सभी यहाँ पर हैं। सोट क्वीन यहाँ पर हम लोगों के साथ खाना खाना चाहती है, तो चलो क्या तुम लोग भी यहाँ पर ज्वाइन करोगे। सोयोल ये सुनने के बाद कहती है कि हाँ ये चीज पूरी तरह से ठीक है, और वो काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या यंग मास्टर के साथ यहाँ पर खाना खाना, सच में ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी अच्छी बात है। पर अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और वो कहती है, क्या किसके साथ। तो वो कहता है कि सोट क्वीन के साथ, मुझे लगा कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा, इसी वजह से तुम अब तक यहाँ पर रुकी हुई हो। जैसे वो ये सुनती है तो वो शॉक होते हुए कहती है, क्या कर मुझे इस सब के बारे में पता कैसे हो सकता है। और चुयन भी ये देखकर डर गया था। वो कहता है, क्या कर अचानक ये इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है। और वो चिल्लाते हुए कहती है, तो बताओ आखिर अब मैं क्या करूँ, मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर उनको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आखिर वो यहाँ पर कुछ कर रही होंगी। पर अगले पल सोट क्वीन वहाँ पर आ जाती है जो कि उनको देखकर कहती है, लगता है कि तुम सभी यहाँ पर पूरे से तैयार हो। और वो सोयोल को देखकर कहती है, क्या एक और नई गेस्ट जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। चुयन सोट क्वीन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज, और सोयोल उसको देखकर पूरे से दीवानी सी हो चुकी थी। और सोयोल कपकपाती हुई आवाज में कहती है कि आपसे मिलना मेरे लिए गर्व की बात है, मैं टैंक क्लैन की फर्स्ट डॉटर, मेरा नाम सोयोल है। उसका चेहरा यहाँ पर देखने लायक होता है क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा डरी हुई और काफी ज्यादा घबराई हुई सी थी। और सोट क्वीन उसको देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा वार्म वेलकम के साथ कहती है, तो क्या तुम यहाँ पर टैंक क्लैन से आई हो, सच में तुमसे मिलना मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, पर यहाँ पर इस तरीके से बात करना काफी ज्यादा ऑड होगा, तो क्यों ना हम सभी सीधे ही रेस्टोरेंट की तरफ चले। तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड खुश होते हुए कहती है कि बिल्कुल। और वो यहाँ पर चुयन को पूरी तरह से भूल सी चुकी थी। चुयन कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी सोट क्वीन को इस तरीके से किसी का वेलकम करते हुए नहीं देखा, पर क्योंकि वो एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक ग्रेट स्टेज की जिसने ऑर्थोडॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा बिगेस्ट अचीवमेंट्स करी थी, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता बस इज्जत करने के, क्योंकि वो एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट हैं। पर तभी चुयन की बहन उसके पास आ जाती है और वो उसके कान में कहती है कि हे, आकर तुम्हारे साथ यहाँ पर एक लड़की क्या कर रही है, क्या तुम इसे भी यहाँ पर पसंद करने लगे हो। ये सुनते से वो शौक चलाते हुए कहता है कि हे, अगर तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, आखिर ये किस तरीके की बातें हैं। और उसका इस तरीके से हाथ उठा हुआ देखकर वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। और चुयन कहता है कि सच में वो हमेशा बस इसी चीज के बारे में सोचती रहती है। और वो कंफ्यूजन के साथ कहती है कि क्या हुआ, आखिर अचानक तुम बोलते हुए यहाँ पर क्यों रुक गए। जिसके बाद वो लोग जब रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो चुयन अपने सामने रखा हुए खाने को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि ये तो उससे भी ज्यादा फैंसियर है जितना कि मैंने सोचा था। सोट क्वीन बताती है कि हायुक और उसके अटेंडेंस ने ही ये सारा खाना मिलकर बनाया है। ये सुनने के बाद चुयन शौक सा रह गया था। वो कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब हायुक से है। और वो सोचता है, क्या उसे पता है कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है। अगर मैं सोचूं तो मेरे पास्ट में हाँ उसने एक बार मुझे मेंशन किया था कि अगर वो डीमन कल्ट के अंदर नहीं आता तो वो जरूर कोई रेस्टोरेंट खोलता, पर मैंने कभी भी उसे कोई ज्यादा बात नहीं करी थी। और वो आगे सोचता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा झूठ बोले थे तो मुझे लगा था कि शायद ये भी कोई झूठ होगा। और वो डम्पलिंग खाते हुए सोचता है कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं इसके अंदर कोई जहर तो नहीं। पर जैसे ही वो उसे मुंह में रखता है तो उसके टेस्ट की वजह से चुयन के भी चेहरे का रंग पूरे से खिल गया था। वो कहता है कि वाह, सच में ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, इतना ज्यादा बुरा नहीं। वहीं हायुक सोट क्वीन के पास आती है जो कि कपकपाते हुए कहती है कि ये ज्यादा नहीं है, पर अगर आप खाना खाते समय अगर ये लेती हैं तो। और वो शर्माते हुए कुछ यहाँ पर ऑफर कर रही थी। वो भी ये कहती है कि आखिर ये क्या है। हायुक बताती है कि एक चाय है जो कि साइलेंट फ्लावर हर्ब से बनी है, जो कि आपके हेल्थ के लिए और आपके लिए
काफी ज्यादा अच्छी होगी। ये सुनने के बाद सूट क्वीन थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहती है क्या सच में, पर कि जो साइलेंट फ्लावर हर्ब होती है वो क्या जहरीली नहीं होती। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जैसे ही चुयन ये सुनता है तो वो अपना पूरा पूरा खाना अपनी बहन के ऊपर उलग देता है। सच में ये देखना काफी ज्यादा फनी था। जिसके बाद पूरे में शांति छा जाती है और चुयन को भी एहसास होता है कि रुक जाओ, आखिर उसने अभी अभी यहाँ पे ये क्या कर दिया। इसलिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो डरते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो लेकर अपनी दोनों चॉपस्टिक उसकी आंखों में डालकर उसे यहाँ पर अंधा कर देती है, जिस वजह से हमें पूरे में बस चुयन की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। और वो सीधे ही आकर बीए की गोदी में आकर गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि कमीने, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। और सच में यहाँ पर रियोंग काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जिसके बाद हमें चुयन और सूट क्वीन को बाहर दिखाते हैं, जहाँ पर चुयन उससे माफी मांग रहा था उसके इस तरीके के स्टेट को यहाँ पर दिखाने की वजह से। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो काफी ज्यादा मजेदार था, पर इसके अलावा क्या तुम्हारी आंखें ठीक है। पर चुयन अपनी लाल लाल आंखों के साथ जिससे आंसू आ रहे थे वो कहता है कि हाँ, उसने इतना ज्यादा जोर से भी नहीं मारा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और वो देखने में सच में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था, इस वजह से मुझे भी हंसी आ गई थी। और वो आगे कहती है कि चलो ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, पर रोयोंग को इस तरीके से गुस्सा देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई, तुम दोनों सच में सच्चे भाई बहन हो। तो वो कहता है कि आखिर आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। जिसके बाद वो सूट क्वीन से सोयोल की उस चाय के बारे में पूछता है जो कि उसने थोड़ी देर पहले ऑफर करी थी। वो कहती है कि मुझे पता है कि उसने वहाँ पर गुडविल की वजह से उसे ऑफर किया था, और क्योंकि वो शिनचुएन टैंक क्लैन से है तो उसे ऐसा लगता है कि पॉइजन करना काफी ज्यादा मजेदार होता है। ये काफी इंप्रेसिव है और ये चीज तो पक्की है कि वो आगे चलकर सच में काफी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्टिस्ट बनेगी। चुयन उसकी बातें सुनकर उसको देख रहा था, जहाँ पर थोड़ी देर तक देखने के बाद वो उससे कहता है पर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा थकी थकी सी हो, कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। जैसे सूट क्वीन ये सुनती है तो वो अपनी जगह पर रुक जाती है और वो यहाँ पर काफी देर तक चुयन से कुछ भी नहीं कह पाती। और थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद वो मुस्कुराते हुए उसे कहती है लगता है कि तुमने इस चीज को नोटिस कर लिया, थैंक यू मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है तो तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, चीजें धीरे धीरे कर ऑटोमेटिकली पहले जैसी हो जाती है। ये कहने के बाद सूट क्वीन वहाँ से चली जाती है और चुयन ये देख बस थोड़ा सा कंफ्यूज उसी को देखने में लगा हुआ था। जिसके बाद उसे एक आवाज आती है जहाँ पर पीछे से कोई उसे बुला रहा था, और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो सोयोल उसका यहाँ पर इस खाने के लिए इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोल रही थी, और साथ ही वो इस खाने की भी काफी ज्यादा तारीफ करती है। तो चुयन उसकी टांग खींचते हुए कहता है तो क्या तुम्हारा मतलब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ खाकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, या फिर सूट क्वीन के साथ। ये सुनकर वो उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ करना, बिल्कुल तुम्हारे साथ, आई मीन मेरा मतलब बिल्कुल सूट क्वीन के साथ। और इसी तरीके से वो बस अपनी बातों में फंसती और फंसती चली जा रही थी। इसलिए वो कहती है कि ये काफी अच्छा था कि मैं तुम दोनों के साथ यहाँ पर खा पाई। और ये देखकर शिन को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुयन को गाली देते हुए कहता है कि कमीने, क्या तुम्हें सच में यहाँ पर किसी ऐसे इंसान को परेशान करना जरूरी है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। तो ये देखकर कहता है कि चुयन क्या परेशान करना। शिन कहता है कि ये सारी चीजें छोड़ो, पर क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे उसे कुछ कहना था। चुयन कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे याद आ गया, और वो सोयोल को आवाज देता है और कहता है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना था, और ये ड्रैगन एंड द फिनिक्स असेंबली के बारे में है जो कि तुमने मुझसे पहले कही थी। मैंने डिसाइड करा है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूंगा। जैसे सोयोल ये सुनती है तो चमकते हुए चेहरे के साथ एक्साइटिंगली उससे कहती है क्या सच में। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, इसलिए वो कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहते हुए वो चुयन का हाथ पकड़ लेती है और आगे कहती है कि मैं अपने इस जर्नी के लिए सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर जैसे उसे समझ में आता है कि उसने चुयन का हाथ पकड़ लिया था, वो अपने लाल लाल गालों के साथ चुयन से कहती प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। तो चुयन कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो चलो मैं जाकर अपनी तैयारियां करता हूँ, जब तक तुम यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से आराम करो। ये सुनकर वो कहती है कि चलो ठीक है, और फिर से वो उसका शुक्रिया करती है। जिसके बाद चुयन वहाँ से जाने लगा था और सोयोल अपना हाथ देख रही थी जिससे थोड़ी देर पहले उसने चुयन का हाथ पकड़ लिया था, और वो इस सब चीजों के बारे में सोचकर ही काफी शर्माने में लगी हुई थी। वो सच में चुयन को कुछ जरूरत से ज्यादा ही पसंद करने लगी है। और दूसरी तरफ हमें एक व्हाइट फ्लावर का गार्डन दिखाया जाता है जिसके अंदर बीए और सियोल घूमने में लगी हुई थी, जहाँ पर वो ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और कहती कि वाह सच में यहाँ पर तो कितने सारे फूल हैं। और बीए उनको देखकर बताती है कि ये व्हाइट स्माइलिंग फ्लावर्स हैं। सियोल पूछती है कि तुम्हें इन फ्लावर्स के बारे में पता है, तो वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। और हमें उसके पास का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो बताती है कि मेरी माँ को ये सच में काफी ज्यादा पसंद थे। बीए के बालों में एक फ्लावर लगाया जाता है। ये देखकर बीए थोड़ी सी कंफ्यूज उसको देख रही थी, जहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि मेरी लड़की तुम हमेशा खुश रहना, भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं उसके बाद भी। और ये कहकर वो उसे पेट करना चालू कर देती है और उसके साइड में भी यही व्हाइट स्माइल फ्लावर्स रखे हुए थे। तभी चुयन की आवाज आती है मैंने सुना था कि तुम दोनों यहाँ पर घूम रहे हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। और वो दोनों ही घूर कर उसकी तरफ देखते हैं कि चुयन भी यहाँ पर फ्लावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिंपल है, मैंने सही कहा ना, जो मदर इनका काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है तो यहाँ पर और भी सारे फ्लावर्स हो जाते हैं। और बीए वहाँ पर बस चुयन को देखने में लगी हुई थी। वो कहती है क्या मैं अपने साथ कुछ फ्लावर्स लेकर जा सकती हूँ। तो वो कहता है कि बिल्कुल, इस चीज में मुझे कोई
भी दिक्कत नहीं है। और वो एक फ्लावर लेकर सियोल की तरफ बढ़ती है और कहती है कि लो, और वो उसके बालों के पास लाकर उसको लगा देती है और कहती है मेरी माँ ने कहा था कि हमेशा इसे अपने पास रखना चाहिए। ये सुनकर वो कहती है अगर ऐसा है तो लो, तुम्हें भी अपने पास एक रखना चाहिए। और ये कहकर वो बीए के कानों में एक फंसा देती है। ये देखकर बीए को अपनी माँ की याद आ गई थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो दोनों ही चुयन को आवाज देते हैं और वो पूछते तो बताओ अगर हम दोनों कैसे लग रहे हैं। और ये कहकर वो दोनों उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिस वजह से उन दोनों को देखकर चुयन थोड़ा सा हक्का बक्का सा रह गया था और वो कंफ्यूज हो रहा था। जहाँ पर शिन उसके मजे लेना चालू करता है और कहता है देखो तो एक फूल ने एक फूल पहना हुआ है, इसने तो रात को और भी ज्यादा रोशन कर दिया, क्यों ना तुम भी इसी तरीके से सच बोलना चालू करो जैसे कि ये है। चुयन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि हे क्या तुम मेरे थॉट्स को पढ़ना बंद कर सकते हो। और सोयोल ये देखकर कहती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए। तो वो ये देखकर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ हमें एक तलवार दिखाई जाती है, जिनकी तलवार जहाँ पर वो रात में अपनी तलवार के साथ अपनी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। एक आवाज आती है मैंने सुना था कि तुम जेंगशी आए हुए हो, क्या बस यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए? ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी तरीके के अलाइटमेंट को ऑब्टेन कर लिया है। और वहाँ पर गु क्लैन का फर्स्ट एल्डर आया हुआ था, जिसको देखने के बाद शिन भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। जहाँ पर वो उससे आगे कहता है कि नामकोन क्लैन के पैट्रियार्च तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया और इसका नाम गु चियोंग जुन है, जिसको मैं केवल चुन ही बोलूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सेकंड एल्डर को दिखाते हैं। वो कहता है मैंने सुना है कि जो फर्स्ट एल्डर है वो नामकोन क्लैन से प्राइवेट बात करने के लिए कहीं गए हुए थे और वो ये बात चुयन और सियोल के सामने बोल रहा था। इस वजह से थोड़ी देर तक तो वहाँ पर चीजें शांत होती है, पर सियोल की नजरों में हमें एक अलग ही टेंशन सी दिख रही थी। चुयन खड़ा होते हुए कहता है कि हाँ मुझे पहले से ही इसके बारे में पता है। ये सुनने के बाद सेकंड एल्डर भी थोड़े से कंफ्यूज से रह गए थे और इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम इतने ज्यादा हल्के में ले सकते हो। वो बूढ़ा आदमी क्लैन हेड की सीट को यहाँ पर बदलने में पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि आखिर वो यहाँ पर कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे। पर अगले ही पल उसे एहसास होता है और वो कहता है कि रुको, क्या तुम्हें पहले से इसके बारे में पता है, पर आखिर कैसे? तो चुयन यहाँ पर हिचकिचाते हुए कहता है कि वेल असल में मैं हाल ही में नामगोन क्लैन के लॉर्ड के कुछ जरूरत से ज्यादा ही करीब हो रहा हूँ। और हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी आधी रात का सीन, जहाँ पर नामगोन क्लैन का हेड अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था। जहाँ पर चुयन उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि आखिर तुम कहाँ पर चले गए, पर देखो तो तुम तो यहाँ पर अपनी तलवार घुमाने में लगे हुए हो। जिन मुस्कुराकर कहता है फिर एक स्विंग के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने अंदर ही कोई एक ऐसी चीज है जिसको अभी भी ढूंढने में लगा हुआ हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि इसकी शुरुआत की मैं फिर से शुरुआत में पहुंच चुका हूँ। और अब मुझे बताओ मेरी शॉट टेक्निक जो कि अभी तुमने देखी है, अगर उसे मेरी सुबह की से कंपेयर किया जाए तो आखिर वो कैसी है? शिन उससे कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहले से थोड़ा इस चीज को समझ चुके हो। तो चुयन भी उसकी बातों को यहाँ पर कॉपी करना चालू करता है और कहता है कि हाँ तुम पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। वो कहता है कि ये तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि वो लेसन जो कि तुमने मुझे दिया था उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक बढ़ पाया हूँ और मैं जरूर इस कर्ज को काफी अच्छी तरीके से चुकाऊंगा। चुयन ये सुनकर हंसते हुए कहता है क्या रुक जाओ, क्या उसकी इंट्रोडक्शन? जिसके बाद जिन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि बिल्कुल, जब तुमने ये चीज मेंशन करी दी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि गोक्लैन का जो फर्स्ट एल्डर था कुछ देर पहले मुझसे मिलने के लिए आया था। चुयन ये सुनकर शॉक होते हुए कहता है क्या फर्स्ट एल्डर? वो बूढ़ा आदमी यानी वो अपना मुंह लेना चालू कर चुका है। और चुयन उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बातें हुई थी। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज था, फिर वो कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि मैंने तुमसे यहाँ पर टीचिंग्स रिसीव करी हैं तो मुझे तुम्हारे सामने पूरा सच्चा होना जरूरी है। और वो कहता है कि इसकी शुरुआत सिंपल ग्रीटिंग से हुई थी, पर जैसे जैसे चीज आगे बढ़ती गई वो मुझसे ये पूछना चाहता था कि करंट एंडेवर्स के अंदर क्या मैं उसे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहूंगा। और उसने ये भी कहा कि हम लोग बाद में इसके बारे में और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं अगर हमारे गोल्स यहाँ पर एक जैसे रहते हैं। पर पहले तुम्हें ये पता है कि जो लॉर्ड गु है और जो मैं हूँ, हम दोनों की जो टर्म्स है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। इसलिए अगर फर्स्ट एल्डर पहले मेरे पास आता तो शायद मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता। पर वो अपनी तलवार को आगे घुमाते हुए अपनी शॉट प्रैक्टिस करते हुए आगे कहता है पर अब बस मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी तलवार है मैं उसे और भी ज्यादा शार्प कर सकूँ और मैं इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता। और यही एक चीज है जो कि मेरे लिए काफी है, इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनने के बाद चुयन मुस्कुराना चालू करता है और हंसते हुए कहता है सच में? असल में तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे शिन ये सुनता है तो वो कहता है क्या तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पर मेरे फेवर को रिपे करना चाहते हो, तो इसे तुम मेरी पेमेंट की तरह समझ सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पर नाटक करोगे कि तुम यहाँ पर फर्स्ट एल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हो और जो भी वो यहाँ पर काम करेगा उसके बारे में सब कुछ तुम मुझे बताओगे। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें
तुम्हें तलवार के बारे में और भी कई सारी चीजें सिखाऊंगा। तो बताओ आखिर तुम्हें सुनने में कैसा लग रहा है। जिन ये सुनने के बाद सरप्राइज कहता है क्या सच में, और इसलिए वो सोचता है कि ये चीज तो पूरी तरह से सच है कि जो नामगोन क्लैन का लॉर्ड है वो बस केवल अपनी तलवारबाजी के बारे में ही सोचता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका क्राइसिस था अब वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। इसलिए वो सेकंड एल्डर से कहता है कि अभी आपको इसकी चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से वो ये कह रहा था सेकंड एल्डर ये सुनकर कहता है कि मुझे तो सच में इसकी वजह से और भी ज्यादा चिंता होना चालू हो चुकी है। और साथ ही वो कहता है कि इसके अलावा तुमने कहा था कि तुम जल्दी ही शेंगजिन को फिर से यहाँ से छोड़कर जाने वाले हो। तुमने कहा था कि तुम ड्रैगन सूट फीनिक्स असेंबली को अटेंड करने वाले हो, मैंने सही कहा ना। तो चुयन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे यकीन है कि मेरे लिए यहाँ पे एक इन्विटेशन भी भेजा गया था। तो क्या इसके बारे में आप कोई बात करना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल, मैं इसे तुम्हारे लिए किसी गिफ्ट की तरह रखना चाहता था। तो चलो एक सेकंड के लिए रुक जाओ। और वो सियोल को एक हनी कुकी देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। सियोल कहते हैं कि मुझे लगा ही था सियोल को ये हनी कुकी सच में बहुत ज्यादा पसंद है। और वो अपने पास से एक लेटर निकालते हुए कहते हैं और ये तुम्हारे लिए है। जैसे चुयन ये देखता है तो वो कंफ्यूजन के साथ अपनी बात पूरी कर पाता कि वो कह पाता थैंक यू, उसकी आंखें फटी फटी से रह जाती हैं। और वो आगे कहते हैं कि ये मुझे आज से 2 साल पहले मिला था, पर मुझे लगा कि इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए रखा हुआ था। वैसे भी ये बूढ़ा आदमी आखिर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और चुयन उसको देखकर हैरानी के साथ कहता है कि एल्डर ये कोई इन्विटेशन नहीं है। सियोल ये देखकर कहती है तो आखिर ये क्या है। तो वो कहता है कि भाई बिल्कुल ये तो एक लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर, जो कि ओवरलॉर्ड ऑफ डिफीट से है। और चुयन ओवरलॉर्ड सुनने के बाद हैरान सा रह गया था। और ये 3 सुप्रीम मास्टर्स में से एक है ओवरलॉर्ड, जिसका नाम बीजू है। एक ऐसा इंसान जो कि न जाने कितने बार हारा हो पर वो कभी भी नहीं टूटा, और उसने अकेले ही पूरे डेमोनिक सेक्ट को तबाह कर दिया था, वो भी केवल अपने हाथों से। वो सच में एक ट्रू जायंट था मार्शल वर्ल्ड का। और चुयन सोचता है कि और आखिर वो ऐसी किसी चीज को मुझे कैसे दे सकते हैं। और वो हैरानी के साथ कहता है कि पर इसके अलावा आखिर ये आपको कहाँ से मिला। सेकंड एल्डर कहते हैं कि और कहाँ से, डायरेक्टली खुद ओवरलॉर्ड से, और कैसे। चुयन कहता है कि नहीं, मेरा मतलब तो आखिर आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लेटर है जो कि यूजुअली आपके किसी डिसाइपल या फिर क्लैन के हायर को देना चाहिए। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि बच्चा अब चुप हो जाओ, क्योंकि अगर कोई भी इंसान तुम्हें कोई काफी ज्यादा अच्छी चीज देता है तो तुम्हें बस चुपचाप से उसका थैंक यू कहना चाहिए और उसे चुपचाप से अपने पास रख लेना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आया। और ये कहकर वो उसके सर दबा रहे थे, जिस वजह से वो चिल्लाना चालू कर देता है। जिसके बाद सेकंड एल्डर वहां से जाते हुए कहते हैं तो चलो अब जाओ, और अब जितनी भी अपने दिल से भरी हुई चीजें हैं उन सभी को अपने पास रखना चालू कर दो। और चुयन ये देखकर कहता है क्या इस बूढ़े आदमी के और कितने कनेक्शन है जिनके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और चुयन सोचता है कि लगता है कि चीजें और ज्यादा दिक्कत भरी होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट एल्डर से ही अकेले से निपटना काफी ज्यादा थका देने वाला था। और अगर ये असेंबली के अंदर आ गया तो सच में इसकी वजह से चीजें और भी ज्यादा बुरी हो जाएंगी। सियोल उसको देखकर कहती है कि मास्टर आप काफी ज्यादा थके थके से लग रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं थका हुआ सा नहीं लग रहा हूँ, बल्कि मैं सच में काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी फ्रेश हवा लेने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। पर सियोल उसको देखकर कंफ्यूज सी हो रही थी। पर तभी चुयन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। ये सुनते ही उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिख रही थी और वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। और वो पूरे में घूमते हुए कहती है कि इस चीज में सच में काफी लंबा समय हो गया जब हम दोनों एक साथ बाहर आए हुए हों। और चुयन उसको भागता हुआ देखकर कहता है कि हे थोड़ी सी शांत हो जाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे, तुम सच में इतनी ज्यादा खुश हो वो भी बस केवल बाहर आने की वजह से। और वो एक दुकान पर जाकर वहाँ पर बस खाना लेना चालू कर देती है। और वो सोचता है कि बिल्कुल, एक बार तुमने कहा भी था कि बस इस तरीके से घूमना तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। और वो दुकान की जो औरतें थी वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो यहाँ पर सब बातें करना चालू कर देती हैं। और सियोल के चेहरे पर भी उनको देखकर काफी ज्यादा मुस्कुराहट आ गई थी, जहाँ पर वो भी उन्हें ग्रीट कर रही थी। जिसके बाद वो पैसे देकर वहाँ से 2 ट्रीट खरीद लेती है और वो जाकर चुयन को एक देती है और कहती है कि आज की जो ट्रीट है वो मेरी तरफ से है। चुयन ये देखकर सरप्राइज कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे थे। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे सर्वेंट की जो पे था उससे थोड़े बहुत बचाए हैं। जैसे चुयन ये सुनता है तो वो शौक और हैरान से रह गया था। वो हैरानी के साथ कहता है क्या सच में ये वही सेम सियोल है जो कि हमेशा मुझसे भीख मांगा करती थी और भी ज्यादा स्नैक्स खरीदने के लिए। सच में ऐसा लगता है कि जो मेरा दिल है वो गर्व की वजह से यहाँ पर फटना चाहे। और मैं ये भी देख रहा था कि किस तरीके से वो उन मर्चेंट से यहाँ पर बात कर रही थी। सच में ये काफी ज्यादा बदल गई है, भले ही धीरे धीरे ही सही। और इसी तरीके से एक दिन यंग लॉर्ड गू पर अगले पल वो चुप हो जाती है। पर चुयन ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक से रह गया था। वो कहता है कि रुको, आखिर अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा। वो कहती है क्या यंग लॉर्ड गू, सभी लोग यंग लेडी जो कि टैंक लेन थे यहाँ पर आई थे उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, मैंने सही कहा ना। इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक बार इसे ट्राई करना चाहिए, पर अब लगता है कि शायद ये आपके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और ये कहकर वो एक एम्बेरेस ही हंसी हंसना चालू कर देती है, क्योंकि जब दूसरे ये कहते हैं तो सुनने में सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर जब मैं ये कह रही हूँ तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और ये सुनने के बाद चुयन की आंखें फटी फटी से रह गई थी और वो कहता है कि अब मुझे याद आ गया कि हेवनली डीमन के अपीयर होने से काफी लंबे समय पहले ही हमें डीमन रेल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोल कहती है कि यंग लॉर्ड गू। ये सुनकर चुयन थोड़ा कंफ्यूज उससे कहता है कि क्या हो गया, तुम अपने शिफ्ट से काफी देर से बाहर थी, तो आखिर तुम इतनी देर से
कहाँ पर गई हुई थी। तो वो कहती है कि चीज की कोई भी वजह नहीं है, मैं बस अकेले ही वहाँ पर खड़ी हुई थी और देख रही थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आकर आपको कंपनी देनी चाहिए। तो अगर आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर मैं आपके साइड में आकर बैठ जाती हूँ। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आकर बैठना चाहती हो तो सबसे पहले अपने जंगली वालों का कुछ करो जो कि पूरे में फैलते रहते हैं। तो वो कहती है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं इन्हें यहाँ पर अभी के लिए बांध सकूं। ये सुनकर वो कहता है कि सच में तुम कुछ जरा से ज्यादा ही ऐसी हो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। और ये कहकर वो अपने कपड़े को फाड़ता है और यहाँ पर एक चिंदी बनाकर उसे कहता है कि लो, इससे अपने बालों को बांध लो। ये सुनकर वो मुस्कुराती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही तरीके की मुस्कुराहट दिख रही थी, जहाँ पर वो चुयन से आगे पूछती है कि अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे पहले तुम यहाँ पर करना चाहोगे। ये सुनकर चुयन गुस्से में कहता है, क्या आखिर ये किस तरीके का बेकार सा क्वेश्चन है। हम लोग डीमन रॉयल के अंदर 3 साल से ज्यादा से फंसे हुए हैं और ये चीज है जो कि तुम मुझसे यहाँ पर जानना चाहती हो। यहाँ तक वो प्राउड यंग एलिट्स जो कि उस समय पर ड्रैगन फिनिक्स असेंबली को अटेंड करने के लिए आए थे, उसमें से आधे से ज्यादा लोग बस यहाँ पर आते आते ही मारे जा चुके हैं और उसके बाद भी तुम यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही हो। आखिर ये किस तरीके का वहम है। और अगर तुम मुझसे पूछो तो फिर मैं कभी भी उस इवेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। मुझे जबरदस्ती वहाँ पर घसीटा गया था क्योंकि मेरी पोजीशन एक हायर की थी। सच में किस तरीके का मजाक है। पर वो कहती है कि फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो कि तुम रियल वर्ल्ड के अंदर जाकर करना चाहोगे, मैं उसी के बारे में जानना चाहती हूँ। चुयन कहता है कि मैंने कभी भी इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं तो बस बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। वो कहती है कि अच्छा, जिसके बाद वो उसकी तरफ देखकर कहता है, और आखिर तुम्हारा क्या। ये सुनकर सियोल कंफ्यूज उसकी तरफ देखती है। वो कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम यहाँ से बाहर निकलने के बाद करना चाहती हो। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, बस ये डीमन रियल्म नहीं पर वो असली दुनिया जहाँ पर अच्छे सारे लोग रहते हैं और वो अपनी स्टोरीज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो दुनिया जिसके अंदर एक बार हम लोग रहा करते थे। और करंट टाइम में सियोल चुयन से कहते हैं कि यंग मास्टर, आखिर अचानक ही तुम यहाँ पर चुप क्यों हो गए, आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि बिना परमिशन के मैंने यहाँ पर आपको यंग लॉर्ड कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। पर वो तो झल्ली से लेकर उसका गाल पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर कौन ने कहा कि तुम इतने ज्यादा आसानी से यहाँ पर बदल सकती हो, तो तुम मुझसे जो चाहो वो ये कह सकती हो। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता है कि अगले बार फिर से तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर वो उसे भगा देता है और वो अपने लाल गाल के साथ वहाँ से कहती है कि यंग मास्टर, सच में आप काफी ज्यादा मीन है। चुयन उसको बस घूर कर देख रहा था और वो कहता है कि अगर बस केवल तुम अगर हमेशा ही बिल्कुल ऐसे ही रहो तो। और बिल्कुल आज से 7 दिन और 7 रातों के बाद वो दिन आ जाएगा जो कि हमें हैनान से पूरे से अलग कर देगा। सबसे पहले एल्डरली फ्रंट लाइन के अंदर जाएंगे जहाँ पर वो ये कहेंगे कि उन्हें 5 स्वॉर्ड यूनिट के साथ किसी तरीके का कोई काम है। और अगर वहाँ पर लेडी गू ही भी अपने आप को वहाँ पर एज अ ग्रेट लॉर्ड समन करती है, जिसके बाद वहाँ पर चीजें काफी ज्यादा सीरियस होना चालू हो जाएंगी। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि सेकंड एल्डर चुयन को कुछ अलाउंस यानी कुछ पैसे दे रहे थे और ये सब देखकर चुयन कहता है कि आखिर तुम्हें ये क्या हो गया और आखिर ये विंटर्स नाइट ड्रैगन गैदरिंग क्या है। पर तुम्हारी बहन भी इसको इस बार अटेंड करने वाली, तो तुम्हें इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर चुयन कंफ्यूज कहता है, क्या मेरी बड़ी बहन या फिर छोटी वाली बहन। और वो अपनी दूसरी बहन यानी गूसियो के बारे में कहता है कि वो हमेशा ही क्लेन के अंदर रहती है पर अभी वो अपने सक्लेशन के अंदर है, इसलिए मैंने उसे काफी समय से यहाँ पर नहीं देखा है। पर शायद उसे नाइट ड्रैगन गैदरिंग के अंदर चुना गया है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स असेंबली होने वाली है। और आखिर में हम दोनों में से कोई ऐसा होगा जो कि हैनान के अंदर जाएगा जहाँ पर सोयोल ने मुझे इनवाइट किया था और सियोल और मोयोल उन लोगों ने भी ये डिसाइड किया है कि वो दोनों भी मेरे साथ यहाँ से चलेंगे। और क्योंकि बीए के फादर ने भी उसे परमिशन दे दी है क्योंकि उसको भी यहाँ पे एक इन्विटेशन मिला था, तो वो भी हम लोगों के साथ ही जा रही है। पर जो सोट क्वीन है और शिन है, ऐसा लगता है कि उन्हें गू क्लैन के अंदर किसी तरीके का काम है, इस वजह से अभी के लिए वो बस यहीं पर रहने वाले हैं। और बिल्कुल हायुग भी, पर फिर भी इस चीज को कंफर्म करना होगा कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। पर फिर भी देखा जाए तो अभी के लिए ये चीज पूरी तरह से ठीक है। पर अभी एक और चीज है जो कि सच में यहाँ पर मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रही है कि वो लोग फिर से यहाँ पर मुझे कैरेज के अंदर लेकर जा रहे हैं। सच में इसकी वजह से बेचारे का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था और वो कहता है कि इस पॉइंट पर तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये कैरेज ही मेरा घर है। जिसके अगले सीन में हमें सियोल को छींकते हुए दिखाते हैं और हमें आगे बताया जाता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो सीजन है वो धीरे धीरे कर विंटर की तरफ जाता जा रहा है। एक जगह पर वो चारों बैठे हुए थे जहाँ पर बीए और सियोल को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी और सियोल चुयन से कहते हैं कि यंग मास्टर, क्या आपको सर्दी नहीं लग रही कि आप इस तरीके से कपड़े पहने हैं। तो वो कहता है कि ये ठीक है, ये मेरे लिए बस थोड़ी सी हल्की फुल्की सर्दी है। तो वो कहती है शायद यंग मास्टर क्योंकि अपने हाथों से आग के गोले निकाल सकते हैं, इसी वजह से उनकी बॉडी भी यहाँ पर गर्म है। मुझे सच में आपसे जलन हो रही है, इसलिए क्या मैं आपके पास आकर बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है कि जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर सकती हो। और ये कहते थे ही दोनों के दोनों एक इस तरफ और दूसरी तरफ दोनों ही आकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर चुयन की वजह से उन्हें काफी ज्यादा गर्म महसूस होने लगा था। सियोल ये देखकर इस चीज को एंजॉय करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, आपके हाथ सच में काफी ज्यादा गर्म है। और चुयन ये देखकर कंफ्यूज सोचता है कि अगर तुम दोनों मुझे किसी ह्यूमन हीटर की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हो। और साथ ही वो सोचता है कि ये काफी
सरप्राइजिंग था कि जो सूट क्वीन थी वो इस बार हम लोगों के साथ नहीं आई। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब इसे यहाँ से अकेला भेजना भी पूरी तरह से ठीक होगा? पर अभी भी मुझे चीज में शक हो रहा है। वो अचानक ही कुछ समय पहले ही वहाँ से गायब हो चुके हैं और वो शिन से कुछ अजीब तरीके की बातें कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वो दोनों कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिजी हैं। और दूसरी तरफ बीए के फादर के बारे में वो कहता है शायद अभी तक तो वो अनहोनी के लिए वापस हो चुके होंगे और वो मुझसे तब तक स्वॉर्डमैनशिप सीखते रहे जब तक मैं वहाँ से चला नहीं गया। पर सच में शिन का बहुत बहुत शुक्रिया जिस वजह से मैं वहाँ पर स्टोरी बना पाया। सच में ये काफी रिलीफ की बात है। और शिन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि डैम इट, मैंने कहा था कि मैंने बस उसको एक बार देखा है, तो आकर तुम सारी सारी चीजें मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? तो चुयन उसको देखकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर हो क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा अच्छा है? शिन कहता है कि ये चीज तो फिर भी ठीक है, और उसके बाद जो चीज तुमने करी है उसने तो मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। सच में तुम्हारे अंदर तो कुछ जरा से ज्यादा ही हिम्मत है कि तुम उसे ढूंढने के लिए गए जो कि एक समय पर तुम्हें खाना चाहता था। और हमें चुयन को फर्स्ट एल्डर के सामने दिखाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि आखिर उसने क्या कहा था। उसने कहा कि ये सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही एरोगेंसी है। सभी लोगों में से उसे काफी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आखिर लैंड ऑफ कर्मा आखिर किस तरीके का है और तुम क्लैन के हेड की सीट चाहते हो। मैंने सही कहा ना? फर्स्ट एल्डर हंसते हुए कहता है कि इसलिए मैं यही सोच रहा था कि आखिर इतने लंबे समय के बाद तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम्हारे पास सच में एक काफी ज्यादा अच्छी कहानी है जो कि तुम यहाँ पर सुना सकते हो, और सच में तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, या फिर ये कहना चाहिए कि तुम्हारा बाप की जो ये सोचता है कि तुम अकेले ही इस बर्डन को यहाँ पर उठा सकते हो। और चुयन अपनी आग भरी नजरों के साथ कहता है तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें उनके बारे में कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छे तरीके से पता है। तो क्या तुम्हें तो ये भी पता होगा कि आखिर वो किस तरीके की पावर्स पजेस करे हुए हैं? क्या वो चीज सच में इतनी ज्यादा जरूरी है कि जिससे हम लोग जो कर्मा है उसे यहाँ पर उठा सके? फर्स्ट एल्डर कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ऑब्वियस सी बातें कर रहे हो। उन लोगों को बस यहाँ पर होल्ड करने के लिए भी बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर चुयन कहता है अच्छा ऐसा है, अगर ऐसा है तो चलो मैं एज एडवाइस जिससे तुम्हारी मदद हो सके तो मैं एक चीज ऑफर करता हूँ। अगर एक बूढ़ा कुत्ता अपने खुद के मास्टर को बिना किसी बात के काटने की कोशिश करे तो उसे जिंदा जलाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती। और चुयन उसे याद करते हुए कहता है कि वो तो बस एक छोटी सी वार्निंग थी मेरे यहाँ पर आने से पहले। शिन उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो बूढ़ा आदमी चाहता तो तुरंत ही वहाँ पर तुम्हें खत्म कर सकता था, उसके बाद भी तुम वहाँ पर जाकर हिम्मत दिखा रहे हो? चुयन कहता है कि अगर कुछ भी ऐसा होता तो मेरे फादर उस एल्डर को तुरंत ही वहाँ पर मार देते। वो काफी गुस्से में था पर उसे पता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार ना हो। और अगर कुछ भी जरूरी वहाँ पर होता है तो लॉर्ड नामगोन मुझे कोई लेटर जरूर भेजेंगे, इसलिए अभी के लिए मुझे लगता है कि मुझे ड्रैगन फीनिक्स असेंबली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यही सब सोचते हुए चुयन सोयोल की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। चुयन कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? तो वो भी हिचकिचाते हुए कहती है कि मेरे हाथ भी काफी ज्यादा ठंडे हो रहे हैं, तुम्हें पता है ना? तो भी उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है क्योंकि अब मेरे हाथ यहाँ पर गर्म हो चुके हैं तो लो। और ये कहकर वो उससे कहती है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? सोयोल ये देखकर परेशान होती है और कहती है कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, पर फिर भी बीए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो यहाँ पर हाथ चुयन का पकड़ना चाहती थी पर बीच में बीए आ गई। चुयन कहता है कि सच में तुम दोनों आपस में कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो। और इसी तरीके से लंबे समय तक कैरेज के अंदर घूमने के बाद हम लोग हिनान के अंदर आ गए, जिसके बाद मोहन चुयन को उसके बारे में बताता है कि जब तक लोडिंग पूरी तैयार नहीं हो जाती जो कि अलायंस ने यहाँ पर करी है उसे यहाँ पर ही रहना होगा, जिसके बाद वो मार्शल आर्ट अलायंस के अंदर चले जाएंगे जो कि आज से 4 दिन बाद होने वाला है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और वो एक होटल के अंदर रुकते हैं जहाँ पर वो अपने अलायंस के पूरे पूरे पैसे फेंकता है और कहता है कि अब मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब आखिरकार मैं सच में यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। और अब हम लोग सच में यहाँ पर ड्रैगन फीनिक्स असेंबली को अटेंड करने वाले हैं। और मेरी मेमोरी के अंदर जो ये असेंबली है ऐसा लगता नहीं है कि ये भी कुछ खास अच्छी थी। अब आज से कुछ सालों के बाद यहीं पर एक डेमोनिक गेट अपीयर होगा जिसके अंदर कई सारे मार्शल आर्ट प्रेस्टिजियस जो होंगे वो उसके अंदर खो जाएंगे, जिसे डेमोनिक रेल्म ट्रांसफर इंसिडेंट के नाम से जाना जाएगा, जहाँ पर हम लोग कई सालों तक वहाँ पर फंसे रहेंगे। और मेरे पास लाइफ के अंदर बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाया था, जिसके बाद मैं वहाँ से बाहर आ पाया। पर जिस दिन हम लोग वापस आए थे उस दिन वो वही दिन था जिस दिन हम लोग उस गेट के अंदर फंस गए थे और वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला था। और यहाँ तक जो कि उसके अंदर मारे गए थे वो लोग फिर से जिंदा हो गए थे, पर जो उनकी मेमोरीज थी रेल्म के अंदर की वो सब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और आखिर में मैं बस वो अकेला था जिसको सारी चीजें याद थी कि आखिर अंदर क्या हुआ था। और वो सारे बॉन्ड्स और ग्रजेस जो कि हम सभी ने एक दूसरे के साथ करे थे वो सभी एक ही बार में पूरी तरह से गायब हो गए थे। और बिल्कुल मैं वो अकेला था जिसको सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट यहाँ पर मिले थे, पर सभी लोगों में से एक ऐसा इंसान का चेहरा था जिसको मैं कभी भी यहाँ पर नहीं भूल सकता। और मैं उम्मीद करूंगा कि फिर से उस कमीने का चेहरा मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ना दिखे। और ये सोचते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा था तभी उसे याद आता है और वो कहता है कि शिट, उसे ये मत कहना कि वो भी इस साल यहाँ पर आई होगी। और ये सोचते थे ही उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से पसीना पसीना होते हुए कपकपाने लगा था। पर फिर वो अपना को शांत करते हुए कहता है कि कम ऑन, ऐसा नहीं है कि जो अटेंडेंस है वो मेजोरिटी की तरफ होगी और हर एक इवेंट हर एक बार यहाँ पर हो। ऐसा हो सकता है कि वो इस बार यहाँ पर ना आया हो, बिल्कुल शायद ऐसा ही हुआ होगा। और वहीं उसके सामने से
मोयोन आ रहा था, जो कि उससे कहता है कि यंग मास्टर। चुयन उसको देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? इस चीज को काफी लंबा समय हो गया जब से हम लोग अलग अलग हुए थे। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जो सभी लोग हैं वो काफी धीरे धीरे से काम कर रहे हैं और जो लगेज है वो भी अभी तक पूरी तरह से ऊपर नहीं गया है। चुयन कहता है कि सच में हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं। आखिर सच में उन लोगों को यहाँ पर पैक करने की इतनी जरूरत भी क्या थी? आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या पैक किया है? पर वहीं तभी चुयन का ध्यान पीछे से आ रही एक लड़की के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो उससे गुस्से में कहता है कि ये तुम्हें यहाँ पर मार देगा अगर तुम थोड़े से और तेज यहाँ पर चलोगे। वो ये सोच रहा था कि ये बी है या फिर सियोल होगी, जहाँ पर वो उससे आगे कहता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग तो यहाँ पर मुंह के पेट ही मर जाएंगे। पर जैसे ही उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है कि आखिर वो कौन है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वो देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा प्यारी लड़की थी जो कि पीछे से उसकी तरफ आ रही थी। पर अगले ही पल उसका पैर यहाँ पर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर गिरने लगी थी। ये देखकर वो लड़की भी थोड़ी कंफ्यूज से हो गई थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। पर तभी चुयन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी ये देखकर थोड़ा सा घबरा रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने में लगा है। वो लड़की भी ये देखकर थोड़ी सी डर रही थी और अगले ही पल वो यहाँ पर उसके ऊपर आकर गिरती है, जिस वजह से वहाँ पर काफी जोर से गिरने की आवाज आती है। मोयोन चिल्लाता है यंग मास्टर, और तभी पीछे से सबके सब आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि यंग मास्टर गु प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोग यहाँ पर बस थोड़े से लेट हो गए। पर जैसे ही वो ये देखती है तो उसका चेहरा भी टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। वो कहती है कि आखिर आखिर ये सब क्या है, आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और हमें दिखता है कि वो लड़की चोयोन के ऊपर बैठी हुई थी। वो ये देखकर कहता है कि डैम इट, और मोयोन उससे कहता है कि यंग मास्टर क्या आप पूरी तरह से ठीक हैं? वो कहता है कि हाँ, पर आखिर इसकी वजह से मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। और हमें बताया जाता है कि वो 4 ग्रेट क्लैंस के अलावा एक और जो कि नामगोन क्लैन है जो कि अपनी तलवारबाजी के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मूरोंग क्लैन है जो कि लिंगरिंग के ऊपर रूल करती है, और उनकी एक प्यारी सी लड़की जो कि 5 ड्रैगन्स और 3 फिनिक्स में से एक है, जिसका नाम द स्नो फिनिक्स है, मुरियोंग ही यान। और चुयन कहता है कि बिल्कुल वही एक स्पेशल लड़की थी जिसे मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। और उसे अपने पास्ट की सीन याद आते हैं जहाँ पर इहा उससे कह रही थी सच में क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो कि तुम्हारे अंदर दिमाग के बजाय पत्थर नहीं भरे हुए हैं? और एक बार उससे कहती है कि यंग लॉर्ड गु क्या सच में तुम्हें ज्यादा शर्म तो नहीं आ रही ये चीज महसूस करने के बाद कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हो, उसके बाद भी अपना मुंह इस तरीके से चला रहे हो? सच में तुम काफी ज्यादा पैथेटिक हो। और ये वही लड़की थी जिससे वो यहाँ पर बचना चाहता था। और अगले पल वो अभी चुयन के ऊपर यहाँ पर बैठी हुई थी। वो कहता है कि आखिर वहाँ पर मेरे हैंड ने इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया बिना कुछ सोचे समझे? अगर मैं सच बताऊं तो अभी सच में मुझे अपने आप पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आ रही है। तभी पीछे से आवाज आती है कि मिस मूरोंग क्या आपको कोई चोट तो नहीं लगी? ये अभी ये सुनकर कंफ्यूज पीछे की तरफ देखती है और वो मोयोन को देखकर कहती है कि काफी लंबा समय हो गया, हम लोग पिछले ड्रैगन फिनिक्स असेंबली के अंदर मिले थे। तो वो कहती है क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वो उसे बताती है कि असल में मेरा पैर फिसल गया था और जो यंग लॉर्ड गु है उन्हें यहाँ पर मेरी रक्षा करी, जिस वजह से मैं यहाँ पर बच गई। तो चुयन भी उससे कहता है कि सबसे पहले तुम मेरी वजह से ही गिरी हो, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हें इसके बारे में अच्छे तरीके से पता है। चुयन ये देखकर कहता है कि बिल्कुल हर बार की तरह ये बहुत ज्यादा रूड है। नहीं नहीं, ये तो उसकी सबसे ज्यादा बेकार एनर्जी में से कुछ भी नहीं है। तो चलो अब बस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और यह चुयन की तरफ देखते हुए कहती है कि यंग लॉर्ड क्या किसी वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं? पर तभी वो उसे बीच में से टोकते हुए मोयोन को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गए हैं, लंच का समय हो गया है, तो चलो हम लोगों को जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। बेचारी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक सी रह गई थी। और तभी बीए भी उसके साइड में से निकलती है, जिसको देखकर वो हैरान कहती है क्या ये नीले कपड़े और ये सफेद बाल, ऐसा लगता है कि ये नामगोन क्लैन से है। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए उन लोगों से कहती कि जरा 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि हम लोगों की किस्मत ने हम लोगों को एक साथ यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ पर एक साथ खाना खाने चल सकते हैं? मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया है और जो मेरा ग्रुप है उसे आने में भी काफी ज्यादा लंबा समय लगने वाला है। चुयन कपकपाते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम तो यहाँ पर अनजानों के साथ बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। पर अगले ही पल उसे समझ में आता है कि आखिर चुयन ने यहाँ पर क्या कह दिया। इस वजह से वो जल्दी ही अपना मुंह पकड़ लेता है और वो कंफ्यूजन के साथ कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? चुयन कहता है कि डैम इट, मेरा मुंह, उसे यहाँ पर अपना मुंह कुचलने का मन कर रहा था। और हिया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है कि तुम तो सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमाल के हो यंग लॉर्ड। तुम मेरे आसपास इस तरीके से एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम काफी अनकंफर्टेबल हो बिना किसी वजह के, और उसके बाद भी तुम्हें मेरे पर्सनल हैबिट्स के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारा पहली बार है कि हम लोग इस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्यों मैंने सही कहा ना? या इसके बजाय हम लोग आज से पहले कभी एक दूसरे से कहीं मिले हैं? चुयन ये सुनकर घबराते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखों से आंसू आना चालू हो जाते हैं और वो कहता है कि आखिर फिर से ये सब क्यों हो रहा है? जिसके बाद फिर से हमें डिमर क्रेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आवाज आती है क्या हम लोगों में किसी एक को बाहर भेजना ये सच में काफी रिडिकुलस है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी हो, पर फिर भी हमारे एक दोस्त को इस तरीके से धोखा देना, उसे बाहर भेज देना, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर मुझे जाने दो।
और ही आगे कहती है कि अगर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ही हमें यहाँ पर छोड़ देगा तो आखिर हम लोगों का क्या होगा। सभी लोग यहाँ पर डेमोनिक रेल्म के अंदर अगर 3 साल तक सर्वाइव कर पाए हैं तो वो बस तुम्हारी वजह से ही है। तो क्या तुम ये भूल चुकी हो? जस्टिस और लॉयल्टी सच में काफी ज्यादा अच्छी होती है, पर अभी हम लोगों को यहाँ पर कोल्ड जजमेंट करने की जरूरत है। और क्योंकि सभी लोग यहाँ पर इंसान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सभी की वैल्यू है वो बिल्कुल एक जैसी है। तुम इसे भले एक रूल कहो या फिर नहीं, पर ज्यादातर लोगों के सर्वाइवल के लिए यहाँ पर एक इंसान का जाना जरूरी है। तो सियोल पूछती है तो आखिर ऐसा कौन है? तभी पीछे से चुईयन आ जाता है और वो कहता है वेल हम लोगों को शायद पहले से इसके बारे में पता है। तुम ये कह रही हो कि जिनकी मौत ज्यादा से यहाँ पर मैटर नहीं करती वो यहाँ से बाहर निकल जाए, और वो मैं हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सियोल ये देखकर कहती है कि यंग मास्टर गू वो उसे रोकने की कोशिश करती है। हिया कहती है कि प्लीज मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझो, क्योंकि ये मेरा कोई पर्सनल रिजेंटमेंट नहीं है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुमने यहाँ पर मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर और पूरी तरह से बेकार हूँ। मैंने सही कहा ना? अगर तुम मेरी जगह पर होती तो भी शायद तुम ऐसा ही करती। मैंने सही कहा ना? और क्योंकि तुम एक कोल्ड हार्टेड पर्सन हो जो कि अपने ऊपर भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही हार्श हो सकता है। हिया अवश्य कुछ भी नहीं कह पाती और चुईयन वहां से जाते हुए कहता तो चलो ठीक है, तुम लोग जिंदा रहना। अगर मैं मर गया तो आफ्टर लाइफ में तुम लोगों से जरूर मिलूंगा। और ये कहकर वो उस केव को छोड़कर डेमोनिक रेल्म के अंदर चलते हुए निकल जाता है। सियोल को उसकी वजह से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू से आ गए थे। और जो हिया थी हमें उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि उसके हाथ यहाँ पर कपकपा रहे थे। उसे भी चियोन के यहाँ से जाने की वजह से बुरा लग रहा था और वो अपने मन में कहती कि प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर हमें होटल के अंदर दिखाया गया था। वहाँ पर प्लेट पूरी तरह खाली हो चुकी थी और वहाँ पर खाने के लिए उन्हें शुक्रिया किया जा रहा था। वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा खाना था, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हिया चुईयन का नाम जानने के बाद शर्माते हुए कहती है कि मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर अगर आप कभी भी लिंगियान के अंदर आते हैं तो जो मूरोंग क्लैन है वो आपके फेवर को जरूर रिपे करेगा। तो वो ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आगे जरूर सोचूंगा। और वो सोचता है कि आखिर मैं वहाँ पर जाऊंगा ही क्यों? पर साथ ही चुईयन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो कोई एक ऐसी इंसान नहीं है जो कि किसी के फेवर को अपने ऊपर बिना किसी वजह के रखती हो। तो आखिर ये इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रही है? यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे यहाँ पर मुझसे मिलने की वजह से कुछ प्राप्त हो रहा हो। और वो चुईयन से पूछती है कि आप शिंगजिन के गू क्लैन से हैं। मैंने सही कहा ना? इसका मतलब तुम्हारे पास भी वही फायर आर्ट है। चुईयन ये सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि फायर आर्ट, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो उससे कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर वो घूर कर देखते हुए कहती है अच्छा ऐसा है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ टूर्नामेंट में जरूर टकराएंगे। और तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है जो कि कहता है कि लेडी मूरोंग, तो यहाँ पर तुम हो? मैं तुम्हें पूरे में ढूंढ रहा था। और चुईयन उस लड़के को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और हैरान से रह गया था, क्योंकि वो नामगोन का छोटा सा लड़का, उसका नाम जुन है, जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे वो भी चुईयन को यहाँ पर देखता है तो वो भी हैरान से रह गया था और वो कहता है क्या मेरी बहन और यंग मास्टर गू? और वहीं चुईयन ये देखकर कहता है कि ये फ्रीक, इसने अपने आप को पूरी तरह से लाइटनिंग एनर्जी से कवर कर लिया बस मुझे देखते से ही। क्या तुम्हारी बहन के पास मुझे देखकर सच में इतनी ज्यादा मिर्ची लगती है? बस अब थोड़ा सा और वेट करो, जब तक हम लोग टूर्नामेंट में एक दूसरे का आमना सामना नहीं करते तब मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि बिल्कुल भी ये चीज है बिल्कुल भी ऊपर ना जा पाए। पर वहीं साइड में से एक लड़का आ जाता है जो कि चुईयन से कहता है कि ब्रदर मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये देखकर वो डरते हुए कहता है कि होली शिट, तुमने मुझे यहाँ पर डरा दिया। और वो जन उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है कि यार ये तभी ज्यादा कुछ नहीं था, और इसके अलावा मैंने तुम्हें एक इन्विटेशन प्लेट भी दिया था जिससे तुम मेरे घर आओ, और उसके बाद भी तुम कभी भी मेरे घर एक बार तक नहीं आए। पर ये देखकर चुईयन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो घूर कर जब उसको देखता है तो वो घबराते हुए कहता है कि हे मैं मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। जिसके बाद चुईयन उन दोनों से कहता है कि सबके अलावा तुम दोनों को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया, और आखिर तुम यहाँ पर यंग मास्टर पेंग के साथ क्या कर रहे हो, मेरे ब्रदर इन लॉ मतलब साले। पर वहीं वो अपने आप में ही रुकते हुए कहता है कि नहीं, और वो उस सीन को याद करता है जब उसने उसकी बॉस को क्रैश कर दिया था, और आगे कहता है या फिर मुझे तुमसे ये कहना चाहिए मेरी सिस्टर इन लॉ मतलब साली। और जैसे जुन ये सुनता है तो वो काफी गुस्से में अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तुम अचानक ही उन बातों को बाहर निकाल कर क्यों ला रहे हो जो कि काफी लंबे समय पहले हुई थी। पर तभी वूजिन उसे टोकते हुए कहता है कि अभी इन सब का बिल्कुल भी समय नहीं है। जैसे ही वो ये सुनता है तो वो थोड़ा सा घबरा गया था, जिसके बाद वो खांसते हुए अपने पोस्चर को ठीक करता है और अचानक ही वो बिल्कुल एक अलग इंसान बनते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि जो तुम्हारे एंगेजमेंट की डेट है वो यहाँ पर पूरी तय हो चुकी है, तुम दोनों को बहुत ज्यादा बधाई हो। और चुईयन ये देखकर कहता है कि बिल्कुल हमेशा ही की तरह जो तुम्हारे
एटीट्यूड बदलने की एबिलिटी है वो सच में टॉप टियर की है। और वो वहाँ पर मोयोंग को भी ग्रीट करता है, पर वो अपना मुंह पकड़ चुकी थी और वो कहते कि मुझे माफ करना, पर मैंने यहाँ पर कुछ चीजें तो देख ली और अचानक ही ये सब, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अजीब सा ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी ना हो जाए। जिस सब की वजह से जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और चुयन वुजिन से बात करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर जुन के साथ कैसे आ गए, और आखिर तुम्हारी बहन और आखिर तुम्हारे क्लैन के और लोग कहाँ पर हैं। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं इसी के बारे में तो बता रहा था। असल में इस बार पैंग क्लैन से मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, और इस बार तो मैं बस उसके साथ यहाँ पर इसलिए आ गया क्योंकि जुन मुझसे कह रहा था कि वो अपनी फियांसे को ढूंढने के लिए आया है, तो चलो उसको लेने के लिए चलते हैं। ये सुनकर चुयन कंफ्यूज कहता है कि फियांसे, और वहीं पर हिया अपनी जगह से उठते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है, सच में ये काफी अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। चलो फिर तुम लोगों को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगा। चलो अब ठीक है यंग लॉर्ड, हम लोग बाद में मिलेंगे। और वो चुयन को यहाँ पर बाय करते हुए वहाँ से जाने लगी थी। सच में ये देखकर जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और चुयन को याद आता है, और वो कहता है कि बिल्कुल जो हिया है उसकी यहाँ पर जुन के साथ सगाई हो गई थी। और जुन वहाँ से जाते हुए बीए से कहता है कि बाद में हम लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस बात करनी है, एक सिविलियन टॉक करनी है, ठीक है। तो वो कहती है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। और वो सोचता है कि अच्छा, इसी वजह से यहाँ पर बीए के ऊपर इतना ध्यान दे रही थी खाना खाते समय। इसका मतलब आखिर में ये बस क्लैंस के बीच में एक तरीके की टाइज को पैदा करने के लिए यहाँ पर शादियां की जा रही हैं। पर चलो अब आखिरकार मैं यहाँ पर खुलकर सांस ले सकता हूँ। और अब क्योंकि मैं भी नामगोन क्लैन के साथ यहाँ पर जुड़ चुका हूँ, तो वो इस चीज को मेक श्योर करेगी कि वो मेरे साथ भी एक बॉन्ड बनाए किसी बोनस की तरह। और बिल्कुल उसका इस तरीके से एक्टिंग करने का जो रियल रीजन है अब वो मुझे समझ में आ रहा है, और ये उसकी वो न ठीक होने वाली इलनेस की वजह से है, जहाँ पर ठंड ने उसकी बॉडी को पूरे से भर दिया है, और उसकी वजह से जो उसके सिम्टम्स है वो उसके बेन्स को पूरे से कवर कर चुके हैं। और बिल्कुल वो ये सब उस क्योर को ढूंढने के लिए कर रही है जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके। और मुझे याद है कि उसने पहले भी उस फायर आर्ट को यहाँ पर मेंशन किया था, और हिया पूरी जिंदगी इससे स्ट्रगल करती रही जिस वजह से वो इस बीमारी का क्योर ढूंढ सके। और वो यहाँ तक इमोशंस को पूरे से तोड़ मरोड़ भी सकती है अगर जो उसे चाहिए उसको पाने के लिए, क्योंकि असल में जो हिया है वो इसी तरीके से काम करती है। जिसके बाद आगे बताया जाता है कि समय इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा और वो 4 दिन निकल गए, जिसके बाद जो फीनिक्स ड्रैगन असेंबली थी उसके चालू होने का यानी खुलने का समय हो गया। जिसके बाद हमें चुयन दिखाते हैं जो कि टेंशन में अपना सामान लेकर भागते हुए सभी लोगों से कहता है कि जल्दी करो और कैरेज के अंदर चढ़ो, हम लोगों को मुरीम अलायंस के अंदर यहाँ पर शाम से पहले पहुंचना होगा क्योंकि आज वहाँ पर बैंक्वेट है। और आखिर तुम लोग यहाँ पर तैयार होने के बजाय ये सब क्या कर रहे हो। तो सियोल उसे बताती है कि बीए हाइबरनेशन के अंदर चली गई है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। तो चुयन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या बियर हो या फिर कुछ ऐसा ही। और वो आगे कहता है कि आखिर में तुम क्या करोगे अगर हम लोग यहाँ पर लेट हो जाते हैं। पर तभी चुयन ये देखकर और भी ज्यादा शौक हैरानी के साथ कहता है कि मिस मूरोंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। या उसको देखकर कहते हैं कि यंग लॉर्ड गु, हम लोग यहाँ पर फिर से मिल गए, पर जो नामगोन क्लैन के यंग लॉर्ड हैं वो काफी थॉटलेस है, वो मुझे यहाँ पर छोड़कर ही चले गए। अब देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक ही कैरेज को यहाँ पर शेयर करना होगा। और चुयन ये सब देखकर कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये एक झूठ है। जिसके बाद वो लोग कैरेज में एक साथ यहाँ पर बैठकर जा रहे थे और कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। चुयन कहता है कि बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जिसके बाद ये वहाँ से जाने लगती है और कहती है तो हम लोगों को जल्दी से जाकर कपड़े बदलने चाहिए, जिसके बाद हम लोग बैंक्वेट के अंदर मिलेंगे। पर चुयन पीछे से आकर उसे रोकता है, तो वो ये देखकर कहती है क्या हुआ। चुयन थोड़ा कंफ्यूज उससे कहता है कि नहीं कुछ नहीं। ये देखकर वो थोड़ा सा मुंह फुला लेती है और वो कहती है मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ जरूरी था कि जो कि तुम यहाँ पर मुझसे कहना चाहते हो, पर हम दोनों यहाँ पर बिजी हैं तो हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी शिन वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम छोटे से चूहे कहीं के, मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला क्या छोड़ दिया, तुम दूसरी लड़की के पीछे पड़ गए। चुयन लंबी से सांस लेते हुए कहता है तो क्या अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। शिन कहता है पर तुम सच में काफी ज्यादा अजीब से इंसान हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम दोनों इतने ज्यादा करीब हो पर फिर भी तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है। चुयन कहता है कि हाँ, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि जिंदगी भर के लिए वहाँ पर अटक जाते हैं। पर शिन उसे समझाता है कि ये काफी अच्छा है कि तुमने अभी इसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ऐसा कुछ करते हो तो ये पूरे से बेकार हो जाएगा। ये सुनकर चुयन कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो हिये को वहाँ से जाता हुआ देख रहा था क्योंकि यहाँ तक गू क्लैन का जो फायर आर्ट है और नामगोन क्लैन का सपोर्ट है पर वेन सिंड्रोम के खिलाफ ये पूरे से बेकार है। जिसके बाद हमें मोयोन को दिखाते हैं जो कि अपने गार्ड ड्यूटी करने में लगा हुआ था। चुयन की आवाज आती है कि अभी हम लोगों के पास यहाँ पर फ्लैशी आर्गुमेंट्स को निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो यहाँ के लिए पूरे से बेकार हैं। नोरा कहती है कि मुझे लगा था कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं घर से कुछ लेकर ही नहीं आई। ये देखकर चुयन कहता है कि ये थोड़ा सा बुरा है, पर वहीं पर सियोल काफी ज्यादा खुश एक्साइटिंगली कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे बालों को फिक्स कर देती हूँ यंग मास्टर। चुयन कहता है कि ठीक है, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। और वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगी कि सच में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आए। पर
वहीं पर हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो कि मोयोन के पास चलते हुए आ रहा था और मोयोन उसको देखकर बहुत ज्यादा शौक और हैरान सा रह जाता है। और वहीं हमें अंदर से आवाज आती है कि आखिर तुम मेरे बालों के साथ ये सब क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आ गया था, जहाँ पर नोरा उसे कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज इस सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो आदमी कहता है कि यंग लॉर्ड गू क्या आप अंदर हैं। पर वो भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान रह गया था, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे आपसे एक जरूरी काम है। और ये मुरीम अलायंस का लीडर है फॉलन ब्लेड, जिसका नाम जंग चियोन है। और वो अपने सामने चुयन को देखता है, जिसकी यहाँ पर सियोल और वो लड़की दो चोटी बनाने में लगे हुए थे, जिस वजह से वो सच में काफी ज्यादा फनी और काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। ये देख अलायंस लीडर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और जैसे वो उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और चिल्लाते हुए उन्होंने से कहता है कि जल्दी से मेरे बालों को बिल्कुल पहले जैसा कर दो। थोड़ी देर के बाद वो आकर फिर से अलायंस लीडर को यहाँ पर ग्रीट करता है। तो जंग कहता है कि फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना बताए मैं यहाँ पर आ गया। और चुयन लाल टमाटर होते हुए सोचता है कि सभी समय में से मैं सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ हूँ कि लगता है कि मुझे यहाँ पर मर जाना चाहिए। और वो कहता है कि क्या रीजन था जिस वजह से अचानक ही जो अलायंस लीडर है वो पर्सनली यहाँ पर आ गए। वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं उस रिकमेंडेशन लेटर के बारे में जानना चाहता था जो कि तुमने यहाँ पर सबमिट किया है। क्या ट्राइडेंट लॉर्ड ने पर्सनली तुम्हारे लिए लिखा था। और चुयन सोचता है कि मुझे लगा ही था कि इसकी वजह से कोई दिक्कत जरूर खड़ी होगी। चुयन कहता है कि नहीं, असल में ये खुद उनने मुझे यहाँ पर नहीं दिया था। ये सुनकर वो कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी और से तुम्हें ये मिला है। क्या तुमने सही तरीके से जो रिकमेंडेशन लेटर है उसके पीछे पढ़ा था कि आखिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। ये देखकर चुयन कंफ्यूज था। वो कहता है कि नहीं, मेरा मतलब। और वो सोचता है क्या उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ था। जिसके बाद जेंग उसे वो लेटर देते हुए कहता है कि तुम इसके पीछे देख सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो सोचता है कि आखिर उसके पीछे क्या लिखा हो सकता है। और जैसे वो उस लेटर को देखता है तो बहुत ज्यादा शौक और हैरान सा रह गया था। और वो कहता है कि आखिर ऐसा का मतलब क्या है।